नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने राहुल के लिए मांगे वोट। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली में पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के स्टार प्रचारक रायबरेली सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी के समर्थन में प्रचार किया। रायबरेली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का जोरदार स्वागत किया। मुकेश अग्निहोत्री ने राहुल गांधी के समर्थन में अपने जनसंपर्क अभियान का आगाज किया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विकास को आगे बढ़ाना, रोजगार देना, खुशहाली लाना ये कांग्रेस का लक्ष्य है और वहीं तानाशाही को खत्म करना हमारा प्रण है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रायबरेली के साथ गांधी परिवार का दिल का रिश्ता रहा है और राहुल गांधी इस रिश्ते को और मजबूत करेंगे। प्यार व स्नेह दिया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को रायबरेली में प्यार व स्नेह दिया है और वही अपनापन राहुल गांधी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने लंबे समय तक रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन कभी पद की लालसा नहीं रखी और विकास करवाया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद तक त्याग दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। 12वीं पास कंगना के पास 91 करोड़ की संपत्ति। संसदीय क्षेत्र मंडी से 12वीं पास भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत मर्सिडीज कार और करोड़ों रुपए के हीरे जेवरात समेत अन्य संपत्ति की मालकिन है। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में कंगना रनौत ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें उन्होंने कुल 91.50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति बताई। इसमें कुल 28.73 करोड़ की चल संपत्ति है और 62.92 करोड़ की अचल संपत्ति है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के पास 2 मर्सिडीज कारें हैं। कंगना रनौत मुंबई में 58 लाख की मर्सिडीज बेंज और 3.91 करोड़ की मर्सिडीज मेबैक में घूमती है। कंगना के पास 98 लाख रुपए की BMW कार और 53,000 रुपए का एक वेस्पा स्कूटर है। कंगना के पास सोने चांदी के गहनों व अन्य सामान की भी भरमार है। उनके पास इस समय 6.700 किलोग्राम सोने के गहने हैं, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बनती है। 50 लाख मूल्य की 60 किलो चांदी भी कंगना के पास है। कंगना के पास 3 करोड़ रुपए के हीरे भी हैं। कंगना के पास 2 लाख रुपए इस समय नगद है, जबकि कंगना ने 17.38 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकता करना है। कंगना के पास मुंबई में वर्तमान मूल्य में 23 करोड़ रुपए का घर है। मुंबई के खार में 15 करोड़ रुपए से अधिक फ्लैट और मनाली में वर्तमान कीमत में 4.97 करोड़ के आवास है। कंगना ने पंजाब के जीरकपुर में 2.43 करोड़ की कमर्शियल संपत्ति ले रखी है। कुल्लू में कंगना के पास 1.30 करोड़ और 95 लाख के 2 खसरा नंबर है। कंगना के खिलाफ 8 आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। यही नहीं, कंगना ने अपने सगे संबंधियों को भी करोड़ों रुपए ऋण के रूप में दे रखे हैं। क्लास 3 एग्जाम की एजेंसी का टेंडर नए सिरे से। हिमाचल में राज्य चयन आयोग अभी क्लास 3 की भर्ती परीक्षा नहीं ले पाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है। आयोग ने इसके लिए टेंडर किया था, लेकिन सिर्फ 2 ही आवेदक आने के बाद इसे रद्द करना पड़ा। अब नए सिरे से टेंडर होगा और धीमे रिस्पॉन्स को देखते हुए इससे पहले इसकी शर्तों को भी बदला जा सकता है। टेंडर कमेटी के अध्यक्ष एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जितेंद्र साजटा है। कमेटी के बाकी सदस्य इलेक्शन ड्यूटी या अन्य कारणों से अभी इकट्ठे नहीं हो पाए हैं और इसके लिए पहले बैठक होगी, जिसमें दोबारा से टेंडर करने की शर्तों पर फैसला होगा। राज्य चयन आयोग को क्लास 3 की भर्तियां कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए करने के लिए एजेंसी का चयन करना है। इसके लिए राज्य चयन आयोग ने टेंडर किया हुआ था। आयोग के बैंक खाते में आई टेंडर की EMD के रूप में सिर्फ 20 लाख, मतलब कुल 2 ही आवेदक थे। राज्य सरकार के फाइनेंशियल रूल्स के आधार पर देखें, सिर्फ 2 आवेदक होने पर टेंडर सामान्य तौर पर नहीं खोला जाता, इसलिए इस प्रक्रिया को रीटेंडरिंग में डालना पड़ेगा। जब तक एग्जाम लेने वाली एजेंसी तय नहीं होती है, तब तक राज्य चयन आयोग भर्ती परीक्षा नहीं ले पाएगा। जबकि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए राज्य सरकार ने प्रयोग के भारत सरकार की एजेंसी एडसिल को काम दिया था। इंदौर में खनन माफिया बेलगाम, ब्यास का सीना
छन्नी कर रेत बजरी सप्लाई। इंदौर में बेलगाम अवैध खनन माफियाओं को रोक पाना एवरेस्ट की चोटी चढ़ने जैसा हो गया है। इसका ताजा उदाहरण इंदौर के मेलवा से सामने आया है, जहां खनन माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर मंड क्षेत्र से खनन करके कच्चा माल मेलवा में लगे स्टोन क्रशरों को सप्लाई कर रहा है। दरअसल इंदौर में खनन माफिया बेखौफ है और दिन रात अवैध खनन कर प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। इस कारोबार में अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में लगे स्टोन क्रशर भी शामिल है। ज्ञात रहे कि उक्त खनन माफिया रात को ब्यास नदी का सीना छन्नी कर सरेआम रेत बजरी निकाल रहा है। प्रशासन और सरकार की आंखों के सामने सब हो रहा है और इसको देखकर अनजान बना हुआ है। अगर हम पूर्व में हुई विभागीय कार्रवाई को देखें तो ज्यादातर ट्रैक्टर आदि का ही चालान काटा गया था और खानापूर्ति कर दी गई थी। प्रदेश का जिला खनन विभाग अक्सर क्रशरों पर कार्रवाई करने से कतराता है। इसी कारण प्रदेश के ऊना जिला में अवैध माइनिंग के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, जिसमें ईडी ने माइनिंग ऑफिसर ऊना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है। प्रदेश की मौजूदा सरकार ने विपक्ष में अवैध माइनिंग के मुद्दे को खूब उछाला और सत्ता पर काबिज होने के बाद सब कुछ भूल गई। ऑर्गेनिक कार्बन के घटते स्तर से चिंतित वन विभाग के पीसीसीएफ राजीव कुमार ने वन मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन के घटते स्तर पर चिंता जताई है। उन्होंने वन मृदा की गुणवत्ता बताने को HFRI के प्रयासों की सराहना की और मिट्टी विश्लेषण आधार पर उचित प्रजातियों के पौधारोपण के सुझाव प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीसीसीएफ राजीव कुमार मंगलवार को हाइब्रिड मोड वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड विषय पर आयोजित परामर्श बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बैठक में सामने आए सुझावों को मानने का आह्वान किया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक प्रभारी डॉक्टर संदीप शर्मा ने HFRI ने वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने के बारे में चर्चा की और वन परिस्थितिक मृदा के महत्व पर प्रकाश डाला। तकनीकी सत्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विजेंद्र पाल पंवार परियोजनाओं की अवधारणा, इसके उद्देश्यों और परिणामों के बारे में बताया। वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना वानिकी क्षेत्र में पहली पहल है और ICFRE के विभिन्न संस्थानों भारत के 788 वन मंडलों के लिए वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने का कार्य कर रहा है। तदोपरांत परियोजना के अन्वेषक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK वर्मा ने हिमाचल प्रदेश के वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने विभिन्न वन मंडलों के मृदा के परीक्षण, अलग अलग मापदंडों, परीक्षण मानकों पर जानकारी प्रदान की। डॉक्टर वर्मा ने प्रतिभागियों के साथ वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रोटोटाइप भी साझा किया। प्रस्तुति के बाद वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड की विशेष वस्तु पर चर्चा की गई। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।